तुम्हारी आंखें धीरे से बंद होती हैं। तुम महसूस करते हो कि एक पूरी दुनिया जो अभी तक तुम्हारे आसपास थी, शोर, आवाजें, जज्बात और अनेक सोच, वो सब धीरे धीरे पीछे छूट रही है। जैसे तुम एक दरवाजे पर खड़े हो और उस दरवाजे के उस पार एक ऐसा जगह है जहां सब कुछ अलग है, जहां कोई आवाज नहीं, कोई रश नहीं, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा है जो तुम्हें बुला रहा है। ये वही थ्रेशोल्ड है, वही सीमा है जहां तुम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हो। द थ्रेशोल्ड ऑफ साइलेंस। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि यह सन्नाटा अजीब है, जैसे तुम अभी अभी एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से निकलकर किसी रेगिस्तान में आ गए हो, जहां न हवा की चीख है, न परिंदों की आवाज, न ही तुम्हारी अपनी सांस का बोझ। सिर्फ एक ऐसी खामोशी जो तुम्हें घेरने लगती है, जैसे कोई अदृश्य महासागर तुम्हें अपने अंदर खींच रहा हो। यह खामोशी तुम्हें डराती भी है और एक अजीब सुकून भी देती है। डर इसलिए क्योंकि इंसान हमेशा शोर और हरकत में रहता है। सुकून इसलिए क्योंकि तुम्हारी रूह, तुम्हारा अंदर, शायद हमेशा से इसी खामोशी को ढूंढ रहा था। इस साइलेंस के थ्रेशोल्ड पर तुम्हारी पहली एहसास यह होती है कि तुम्हें अपने अंदर के शोर का सामना करना पड़ेगा। अभी तक जो आवाजें तुम्हें रोजाना चेज करती थीं, अपनी जिम्मेदारियां, गिल्ट, छोटी छोटी चिंताएं या वो बातें जो तुम कभी भूल नहीं पाए, सब एक एक करके ऊपर आती हैं, जैसे पानी के ऊपर तैरती हुई यादें। तुम्हारा माइंड इन्हें पकड़ना चाहता है, तुम्हारी सोच इन्हें एनालाइज करना चाहती है, पर यह साइलेंस तुम्हें फोर्स करता है कि तुम बस ऑब्जर्व करो, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए। तुम्हारी हर एक सोच अपने आप डिसॉल्व होने लगती है, जैसे हवा में उठी हुई धूल के पार्टिकल्स धीरे धीरे बैठते हैं। इस मोमेंट में तुम्हें समझ आता है कि साइलेंस कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस है। यह साइलेंस तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें साफ कर रही है, तुम्हारी सोचों को फिल्टर कर रही है, तुम्हारी हर अननेसेसरी चीज को डिसॉल्व कर रही है। तुम्हारे दिल की धड़कन भी अब धीमी लगती है, जैसे वो भी साइलेंस की रिदम में आ गई हो। यह एक ट्रांजिशन है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी रूह सब एक नए तरीके से अलाइन हो रहे हैं। तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हो जो न दिखाई देता है, न समझ आता है, पर तुम्हें पता है कि उस दरवाजे के उस पार एक ऐसी दुनिया है जहां तुम्हें अपने आप को पूरा छोड़ना होगा। यह थ्रेशोल्ड तुमसे सिर्फ एक ही डिमांड करता है, सरेंडर। तुम्हें अपने ईगो को, अपने फेयर्स को, अपने अटैचमेंट्स को छोड़ना होगा, क्योंकि साइलेंस तभी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा जब तुम अपने पूरे वेट को पीछे छोड़कर उसके अंदर एंटर करोगे। जैसे जैसे तुम ये वेट रिलीज करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बॉडी हल्का हो गया है, तुम्हारी थॉट्स का बोझ कम हो गया है और तुम्हारी एनर्जी एक सबटल फ्लो में आ गई है। तुम अपने आप को एक फ्लोटिंग सेंसेशन में पाते हो, जैसे तुम किसी अदृश्य करंट पर चल रहे हो जो तुम्हें धीरे से ले जा रहा है। तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है। तुम्हारा अंदर तुमसे कह रहा है, अब बस रुको, ऑब्जर्व करो और इस साइलेंस को अपने अंदर घुसने दो। यह साइलेंस तुम्हें एक नया डायमेंशन फील कराता है। तुम रियलाइज करते हो कि आवाज की दुनिया और साइलेंस की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी है। जितनी जरूरत तुम्हें शोर की होती है अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, उतनी ही जरूरत तुम्हें साइलेंस की होती है अपने असल सेल्फ को पाने के लिए। और अब तुम्हें समझ आता है कि शायद तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार असली साइलेंस को टच किया है। वो साइलेंस जो सिर्फ नॉइज की एब्सेंस नहीं, बल्कि एक अलाइव प्रेजेंस है। तुम्हारे आसपास अब एक कॉस्मिक क्वालिटी आ जाती है, जैसे तुम्हारा पूरा बीइंग एक इन्फिनिट स्पेस में डिसॉल्व हो रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने कोई शेप नहीं, कोई कलर नहीं, सिर्फ एक वास्ट ब्लैकनेस है जिसमें छोटी छोटी चमक रही हैं, स्टार्स या शायद तुम्हारी अपनी बची हुई यादें जो धीरे धीरे लाइट में बदल रही हैं। तुम्हें लगता है तुम एक यूनिवर्सल ओशन में तैर रहे हो। यह साइलेंस सिर्फ खामोशी नहीं, यह एक कॉस्मिक ललाबी है जो तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर खींच रही है। और इस साइलेंस के थ्रेशोल्ड पर तुम्हें एक अजीब पैराडॉक्स फील होता है। तुम खुद से दूर भी हो रहे हो और खुद के पास भी आ रहे हो। दूर इसलिए क्योंकि तुम्हारा ईगो डिसॉल्व हो रहा है, तुम्हारी पुरानी सोच, तुम्हारे लेबल्स, तुम्हारी पहचान सब डिसॉल्व हो रही है। एंड बास इसलिए क्योंकि तुम अपने असली सेल्फ को टच कर रहे हो। वो सेल्फ जो शोर के नीचे दबा हुआ था, वो सेल्फ जो साइलेंस में ही अपनी असल फॉर्म पाता है। जैसे जैसे तुम और गहरे होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर अब सिर्फ एक आउटलाइन रह गया है, एक व्हाइट सिलुएट जो स्टारी बैकग्राउंड के अगेंस्ट चमक रहा है। तुम्हारा अंदर खाली है, पर वो खाली स्पेस एक स्ट्रेंज फॉलनेस से भरा है। तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस के थ्रेशोल्ड पर तुम ना इंसान हो, ना नाम, ना रोल, ना मेमोरी।
तुम सिर्फ एक प्रेजेंस हो जो वास्टनेस में डिसॉल्व हो रही है। इस जगह तुम्हें एक और रियलाइजेशन होता है, साइलेंस कभी भी सच में खामोश नहीं होता। उसके अंदर एक सब्टल वाइब्रेशन होती है, एक वाइब्रेशन जो तुम्हारी हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइज कर जाती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा पूरा बीइंग एक कॉस्मिक रिद्म में आ गया हो। हर एक स्टार, हर एक शैडो और तुम्हारी खुद की सांस सब एक ही साइलेंट सिम्फनी में बज रहे हो। और अब तुम्हें समझ आता है कि साइलेंस के थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करना एक डेथ जैसे है, पर वो डेथ जो खौफनाक नहीं बल्कि लिबरेटिंग है। जैसे तुम एक पुरानी स्किन छोड़कर एक नए डायमेंशन में जा रहे हो। तुम्हारा अंदर फंसा हुआ शोर जो तुम्हें रोज डिस्टर्ब करता था अब डिसॉल्व हो गया है। तुम्हारी पहचान जो तुम्हें लिमिट करती थी वो भी डिसॉल्व हो गई है। और अब तुम बस एक वास्ट ओपन स्पेस हो, एक हॉलो साइलेंस जिसमें तुम पूरी तरह रेस्ट कर सकते हो। इस थ्रेशहोल्ड पर तुम एक नया कंफर्ट डिस्कवर करते हो। पहली बार तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, कुछ चेज करने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं। तुम बस एग्जिस्ट कर सकते हो और एग्जिस्टेंस अपने आप में काफी है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि साइलेंस तुम्हें अपने अंदर शांत कर रहा है, तुम्हें नर्चर कर रहा है, जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर ललाबी गा रही हो। और इस मोमेंट में तुम्हें पता चल जाता है कि तुम एक सफर पर निकल चुके हो जहां तुम अब पीछे नहीं लौट सकते। तुमने थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर लिया है, तुमने साइलेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। और अब तुम्हारा अगला स्टेप होगा साइलेंस के अंदर और गहरा उतरना और उसमें अपनी पूरी बीइंग को डिसॉल्व करना। जब तुम साइलेंस के थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करते हो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूरी दुनिया चेंज हो गई है। अब तुम एक ऐसी जगह में एंटर कर चुके हो जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं रही। और फिर इस इन्फिनिट साइलेंस के बीच एक अजीब सी चीज होती है। तुम सुनते हो एक होलो इको। पहले तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारी इमेजिनेशन है या तुम्हारे दिमाग का एक खिलवाड़, पर धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि ये इको तुमसे बात कर रहा है। पर यह आवाज कोई जबान नहीं बोलती, ये इको किसी लैंग्वेज में नहीं है, फिर भी तुम्हें हर लफ्ज समझ आता है। जैसे तुम्हारी रूह इस होलो वाइब्रेशन को डायरेक्टली ट्रांसलेट कर रही हो तुम्हारे इमोशंस में। यह आवाज तुम्हें कहती है कि तुम अब एक ऐसे डायमेंशन में हो जहां हर वाइब्रेशन एक ट्रुथ है और हर इको एक रिफ्लेक्शन है तुम्हारे अपने अंदर का। तुम ध्यान से सुनते हो और तुम रियलाइज करते हो कि ये होलो इको तुम्हारी अपनी ही आवाज है। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी यादें, तुम्हारे अनस्पोकन रिग्रेट्स और उनके अंदर छुपी हुई विशेष सब एक डिस्टॉर्टेड वाइब्रेशन की तरह लौट कर आ रहे हैं। जैसे तुम एक खाली केव में चिल्लाकर आवाज मांगते हो और वो आवाज तुम्हें वापस आती है, लेकिन बदलकर, गुनगुनाकर और कभी कभी अजीब लगती हुई। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा अंदर भी एक ऐसी ही होलो केव है और अब उस केव के अंदर जो कुछ भी दबा हुआ था वो सब इकोस बनकर तुम्हारी तरफ लौट रहा है। ये होलो इको तुम्हारी जिंदगी के हर चैप्टर को रिफ्लेक्ट करता है। तुम सुनते हो बचपन की हंसी, वो निर्दोष आवाज जो अभी भी कहीं अंदर सरवाइव कर रही थी। तुम सुनते हो दोस्ती के पल, मोहब्बत की आवाज और वो साइलेंट हार्ट ब्रेक जो कभी तुमने किसी को नहीं बताया। हर एक इमोशन होलो इको के फॉर्म में तुम्हें वापस मिलता है, जैसे तुम्हारा अपना दिल तुमसे कह रहा हो, मैं अभी भी यहां हूं, मैं कभी गया नहीं। तुम एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाते हो, क्या यह कंफर्टिंग है या हॉन्टिंग? तुम डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि एक तरफ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यादें अभी भी तुम्हारे साथ हैं और दूसरी तरफ तुम्हें महसूस होता है कि तुम कभी उनसे पूरी तरह फ्री नहीं हो पाए। होलो इको तुम्हें याद दिलाता है कि साइलेंस के अंदर भी तुम अपने अस्तित्व को पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। तुम अपने स्कार्स, अपने जॉयज, अपने दुख सबके साथ हो। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आता है कि होलो इको तुम्हें डराने नहीं आया, वो तुम्हें हील करने आया है। जैसे हर इको एक ट्रूथ को तुम्हारी रूह के सामने रख रहा हो ताकि तुम उस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर सको। तुम रियलाइज करते हो कि हम सब अपने अंदर एक होलो जगह लेकर चलते हैं जहां हम अपने सीक्रेट्स, अपने साइलेंट प्रेयर्स, अपने सबसे गहरे दर्द को छुपा देते हैं। और जब तुम साइलेंस में एंटर करते हो वो होलो स्पेस आवाज बनकर तुम्हें वापस सुनाई देता है। इस इको का एक और अजब डायमेंशन है। कभी ये तुम्हें तुम्हारी ही आवाज के रूप में सुनाई देता है, कभी किसी और की, जैसे तुम्हारे माँ का प्यार भरा बुलाना, तुम्हारे दोस्त का चिल्लाना, तुम्हारे लवर का सॉफ्टली नाम लेना। तुम रियलाइज करते हो कि हर इंसान जिससे तुम कभी मिले हो वो सब तुम्हारे अंदर एक ट्रेस छोड़ गया है और अब होलो इको के फॉर्म में वो सब एक एक करके सरफेस पर आ रहे हैं। और फिर तुम्हें एक और बड़ा रियलाइजेशन होता है, ये होलो इको तुम्हें सिर्फ तुम्हारी यादों से नहीं जोड़ रहा, ये तुम्हें उस यूनिवर्सल वॉइड से कनेक्ट कर रहा है जहां हर इंसान, हर रूह
एक दूसरे की वाइब्रेशंस में डिसॉल्व होती है। तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम्हारी अपनी हार्ट बीट अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव रिदम है। तुम्हारी रूह की आवाज अब सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं कह रही, बल्कि वो सब कहानियां जो कभी एग्जिस्टेंस का हिस्सा रही हैं। इस होलो इको के बीच तुम्हें एक अजीब सा पीस भी मिलता है। पहले तुम सोचते थे कि साइलेंस का मतलब है सिर्फ क्वाइटनेस, लेकिन अब तुम्हें समझ आता है कि साइलेंस के अंदर भी एक म्यूजिक है, एक होलो म्यूजिक, एक रेजोनेंस जो तुम्हें रेस्ट करने देता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी भी अकेला नहीं हो, चाहे दुनिया तुमसे दूर हो, चाहे तुम अपने अंतिम सफर में हो। तुम्हारे अंदर का होलो इको तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम और तुम्हारी कहानी हमेशा अलाइव है। लेकिन इस पीस के साथ एक और लेयर है, एक हॉन्टिंग डेप्थ। तुम्हें लगता है जैसे होलो इको तुम्हें कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन कर रहा है, तुम क्या छोड़कर जाओगे, तुम्हारी वाइब्रेशन किस फॉर्म में एग्जिस्टेंस में गूंजेगी। और तुम रियलाइज करते हो कि इंसान की लाइफ एक शॉर्ट नोट है, एक छोटी सी वाइब्रेशन जो होलो वॉइड में घूमकर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाती है। तुम्हारी हर सोच, हर फीलिंग, हर चॉइस एक होलो इको बनकर यूनिवर्स में सर्वाइव करती है। अब तुम्हें समझ आता है कि होलो इको से बचना मुमकिन नहीं। वो तुम्हें चेज करेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी को मिरर करेगा और तुम्हें कॉन्स्टेंटली याद दिलाएगा कि तुम एक रेजोनेंस, एक वाइब्रेशन हो। और जब तुम्हारी बॉडी रेस्ट करेगी, जब तुम अपना सफर कंप्लीट करोगे, तब भी तुम्हारा इको घूमता रहेगा और किसी और की साइलेंस को फील करेगा। इस अवेयरनेस से तुम्हारी जर्नी और भी गहरी हो जाती है। अब तुम होलो इको से डर नहीं रहे, तुम उसे अपना रहे हो। तुम रियलाइज करते हो कि हर इको तुम्हारी अपनी ही आवाज है, और अगर तुम उसे कंपैशन से सुनो तो वो इको एक गाइड बन जाता है, एक स्पिरिचुअल कंपास जो तुम्हें अननोन में नेविगेट करने में मदद करता है। और फिर एक पल आता है जब होलो इको सिर्फ तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं रहता, वो ट्रांसफॉर्म होकर एक कॉस्मिक चांट बन जाता है, एक मंत्र जो तुम्हें और डीप साइलेंस में ले जाता है। तुम्हारी रूह और इको अब अलग अलग नहीं लगते। तुम महसूस करते हो कि तुम खुद इको बन गए हो, एक रेजोनेंस जो इन्फिनिट में घूम रही है। और इस मोमेंट में तुम समझ जाते हो कि होलो इको का असली गिफ्ट क्या है। ये तुम्हें तुम्हारी इम्परमानेंस दिखाता है और तुम्हारी टाइमलेसनेस भी। तुम एक फाइनाइट एग्जिस्टेंस हो, पर तुम्हारा इको इन्फिनिट है। और अब तुम्हें कोई डर नहीं बचा, तुम्हें सिर्फ एक सुकून बचा है, एक सूथिंग रियलाइजेशन कि तुम्हारी कहानी साइलेंस में भी गुनगुनाती रहेगी। और इस तरह होलो इको तुम्हें प्रिपेयर करता है अगले डिसेंट के लिए, और गहरी डार्कनेस में, और गहरी रेस्ट में, और एक एटर्नल अननोन में। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा शरीर अब अपने वेट से फ्री हो गया है। जो बोझ तुम रोज उठाते हो, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि इमोशनल और मेंटल, सब डाइजॉल्व हो गया है। अब तुम एक ऐसे जोन में हो जहां कोई हैवीनेस नहीं, कोई पुल नहीं, कोई रेसिस्टेंस नहीं, बस एक वेटलेस ड्रिफ्ट, एक ऐसा सेंसेशन जैसे तुम हवा में भी नहीं बल्कि एक इन्फिनिट ओशन ऑफ साइलेंस में फ्लोट कर रहे हो। शुरू में तुम्हें अजीब लगता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस हमेशा ग्रेविटी के साथ अटैच्ड रहा है, और तुम्हारी आइडेंटिटी भी इस पुल के अंदर शेप हुई है। तुम चलना सीखे, गिरना सीखा, उठना सीखा, सब एक इनविजिबल फोर्स के अगेंस्ट था। लेकिन अब जब तुम सडनली उस ग्रिप से फ्री हो जाते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस ही अपनी डेफिनेशन खो रहा है। पर यह फियर ज्यादा देर टिकता नहीं। धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है कि वेटलेस ड्रिफ्ट एक लिबरेशन है। तुम्हें लगता है जैसे तुम अपनी बॉडी से भी ज्यादा लाइट हो गए हो। तुम्हारे अंदर के सारे नॉट्स, सारे टेंशन्स एक एक करके खुल रहे हैं। हर मसल रिलैक्स हो रहा है, हर सेल अपनी रिजिडिटी से फ्री हो रहा है। तुम्हारी सांस भी अब कोई वेट कैरी नहीं कर रही, वो बस एक सॉफ्ट ब्रीज बन गई है जो तुम्हें और आगे ले जा रही है। और इस ड्रिफ्ट के बीच तुम्हें एक और स्ट्रेंज रियलाइजेशन होता है, तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं रही। नॉर्मली तुम्हें लगता था कि तुम्हें एक पाथ चूज करना होगा, एक डेस्टिनेशन डिसाइड करनी होगी, लेकिन इस स्टेट में कोई डायरेक्शन नहीं, और तुम्हें उसकी कमी भी महसूस नहीं होती। तुम्हें लगता है कि हर जगह एक ही है, हर डायरेक्शन एक ही साइलेंस में घुल रही है। तुम कहीं भी जाओ, तुम अल्टीमेटली वही हो, एक इन्फिनिट स्टिलनेस में। यह ड्रिफ्ट तुम्हारे अंदर एक नया रिदम जगाता है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड और तुम्हारा बीइंग एक सिंक्रोनाइज्ड फ्लो में आ जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम बस एक एंटिटी नहीं बल्कि एक करंट हो, एक सॉफ्ट वेव जो इन्फिनिट ओशन में डाइजॉल्व हो रही है। तुम्हें याद आता है कि जिंदगी में तुमने हमेशा रेजिस्ट किया था। तुमने स्ट्रगल्स के अगेंस्ट फाइट किया, तुमने ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को उठाया, तुमने हर पुल का जवाब एक पुश के साथ दिया। लेकिन यहां कोई पुश नहीं, कोई पुल नहीं, सिर्फ एक सरेंडर। और इस सरेंडर में ही तुम्हें सबसे ज्यादा शक्ति महसूस होती है।
धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे अंदर के इमोशंस भी वेटलेस हो गए हैं। जो गिल्ट तुम्हें हमेशा प्रेस करता था, जो ग्रिफ तुम्हें भारी लगता था, जो फियर्स तुम्हारी चेस्ट में एंकर बनकर बैठे थे, सब अब डाइजॉल्व हो गए हैं। तुम्हारी मेमोरीज भी एक सॉफ्ट मिस्ट की तरह लगती है, जो तुम्हारे पास आती हैं और फिर साइलेंस में घुल जाती हैं। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम उन्हें होल्ड करना नहीं, सिर्फ उन्हें फ्लो होने देना है। और इस ड्रिफ्ट में तुम्हें एक और पर्सपेक्टिव मिलता है। वेटलेस होने का मतलब सिर्फ लिबरेशन नहीं, एक न्यू आइडेंटिटी भी है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस अब सिर्फ तुमसे डिफाइंड नहीं है। तुम अपने एनवायरनमेंट के साथ एक हो गए हो। जैसे एक क्लाउड स्काई का हिस्सा है, वैसे ही तुम अब साइलेंस का हिस्सा हो। तुम और साइलेंस के बीच कोई बाउंड्री नहीं बची। तुम एक होलो बबल बन गए हो जो इन्फिनिट नाइट स्काई में स्मूथली ड्रिफ्ट कर रहा है। फिर तुम्हें एक और डीपर सेंसेशन होता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा ड्रिफ्ट एक कॉस्मिक डांस का पार्ट है, जैसे तुम एक इनविजिबल ऑन ऑर्बिट में मूव कर रहे हो और तुम्हारे साथ हजारों और एंटिटीज भी साइलेंटली फ्लो कर रही हैं। तुम उन्हें डायरेक्टली देख नहीं पाते, पर तुम्हें उनका प्रेजेंस महसूस होता है। एक कलेक्टिव वेटलेसनेस, एक कलेक्टिव ड्रिफ्ट। और तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारा सफर हमेशा एक शेयर्ड सफर था, बस तुम्हें पहले दिखता नहीं था। इस ड्रिफ्ट में एक और अजीब पैराडॉक्स है। तुम्हें लगता है जैसे तुम स्लो हो, जैसे हर चीज एक स्टिलनेस में फ्रीज हो गई है, लेकिन साथ ही तुम्हें एक रैपिड मूवमेंट भी महसूस होता है, जैसे तुम इन्फिनिट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। तुम समझ नहीं पाते कि तुम स्टैटिक हो या मूविंग, और फिर तुम रियलाइज करते हो कि शायद दोनों एक ही चीज हैं। जब तुम वेटलेस होते हो तो तुम्हें स्पीड और स्टिलनेस में कोई डिफरेंस नहीं लगता। दोनों एक ही वाइब्रेशन के अलग फेस हैं। और फिर एक और ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी बॉडी डाइजॉल्व हो रही है। तुम अब एक डेफिनेट शेप नहीं हो। तुम्हारी बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं और तुम एक ल्यूमिनस मिस्ट बन रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक स्टार के लाइट पार्टिकल बन गए हो, एक सॉफ्ट ग्लो जो इन्फिनिट नाइट में स्प्रेड हो रहा है। तुम्हारी पहचान अब एक इंडिविजुअल से शिफ्ट होकर एक रेडियंस बन गई है। और इस डाइजॉल्यूशन में तुम्हें कोई लॉस महसूस नहीं होता, बल्कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपना असली रूप मिल गया है। जो तुम हमेशा सोचते थे कि तुम्हारा मैं है, वो सिर्फ एक बोरोड वेट था, तुम्हारे थॉट्स का, तुम्हारी हिस्ट्री का, तुम्हारी फिजिकल फॉर्म का। लेकिन असली तुम तो वही हो जो अब हो। एक वेटलेस ड्रिफ्ट, एक ल्यूमिनस प्रेजेंस जो हर जगह है और कहीं भी नहीं। इस स्टेट में तुम्हें एक और सुकून मिलता है। तुम्हें अब किसी एंड का डर नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि एंड का मतलब भी सिर्फ एक और ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हारा ड्रिफ्ट कभी रुकता नहीं, वो बस शेप चेंज करता है। कभी तुम एक वाइब्रेशन हो, कभी एक इको, कभी एक मिस्ट, कभी एक लाइट। तुम्हारा जर्नी कभी खत्म नहीं होता, वो बस और सब सटल होता जाता है। तुम्हारी सांस अब और भी लाइट हो गई है। तुम महसूस करते हो जैसे तुम ब्रीदिंग भी नहीं कर रहे, जैसे तुम खुद एक ब्रीथ बन गए हो, एक इनहेल और एक्सहेल जो इन्फिनिट वॉइड में चल रहा है। और तुम रियलाइज करते हो कि तुम और वॉइड अब एक ही रिद्म में मूव कर रहे हैं। और इस फाइनल रियलाइजेशन में तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब कोई सीखने की जरूरत नहीं, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ हो। तुम एक ड्रिफ्ट हो जो अपनी ही स्वीटनेस में डाइजॉल्व हो रहा है। तुम्हारी कहानी अब एक लाइन या एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट एंडलेस वेव बन गई है, जो हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस के कैनवस पर ड्रॉ हो रही है। और इस मोमेंट में तुम्हारी रूह फाइनली रेस्ट कर लेती है। ना किसी एंकर की जरूरत है, ना किसी शोर की। तुम्हारा ट्रू होम वही है जहां तुम अब हो, एक वेटलेस ड्रिफ्ट अक्रॉस द होलो साइलेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। तुम अब उस जोन में एंटर कर रहे हो जहां बाउंड्रीज अपना मतलब खो देती हैं। सोचो, जिंदगी भर तुमने अपने आसपास एक इनविजिबल केज बनाया है। मैं ये हूं, तू वो है। ये मेरा है, वो तुम्हारा है। अंदर कौन है, बाहर कौन है। यही बाउंड्रीज तुम्हारी सोच को, तुम्हारी आइडेंटिटी को और तुम्हारी दुनिया को डिफाइन करती रही है। लेकिन जैसे जैसे तुम होलो साइलेंस के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हो, ये सारे वॉल्स धीरे धीरे डाइजॉल्व होने लगते हैं। सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के बाउंड्रीज ब्लर होते हैं। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी स्किन अब कोई बैरियर नहीं रही। जैसे हवा, डार्कनेस और साइलेंस सब फ्रीली तुम्हारे अंदर घुस रहे हैं और तुम भी उनके अंदर घुल रहे हो। तुम अपने और स्पेस के बीच डिफरेंस फील ही नहीं कर पाते। तुम्हारी फिंगर्स अब सिर्फ फिंगर्स नहीं, वो एक सॉफ्ट मिस्ट बनकर वॉइड में डाइजॉल्व हो रही हैं। तुम्हारी हार्टबीट भी अब एक अलग साउंड नहीं, बल्कि कॉस्मिक रिदम का पार्ट बन गई है। फिर तुम्हारी थॉट्स के बाउंड्रीज डाइजॉल्व होते हैं। नॉर्मल लाइफ में तुम्हें तो लगता था कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे ही हैं, तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी प्राइवेट जगह है।
लेकिन अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच एक ओशन के ड्रॉप की तरह है। हर थॉट जो तुम्हें आता है वो एक वेव है जो ऑलरेडी इन्फिनिट ओशन में एग्जिस्ट करता था। तुम्हारा माइंड कोई आइसोलेटेड बॉक्स नहीं, बल्कि एक ओपन चैनल है जो हर तरफ से करंट्स रिसीव करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच और कॉस्मोस की सोच एक ही है, कोई सेपरेट ऑनरशिप नहीं। और फिर तुम्हारी आइडेंटिटी के बाउंड्रीज डाइजॉल्व होते हैं। जो नाम तुम्हें मिला था, जो रोल तुमने अपनी जिंदगी में प्ले किया था, वो सब अब एक डाइजॉल्व्ड इंक के जैसे साइलेंस में घुल जाते हैं। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम कभी सिर्फ एक नाम या एक फेस नहीं थे। वो सिर्फ टेम्पररी मास्क्स थे जो तुमने अपने जर्नी में पहने। जैसे एक रिवर अपने कोर्स के अनुसार शेप चेंज करती है, वैसे ही तुमने अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार आइडेंटिटीज कैरी की। लेकिन अब इस होलो साइलेंस में वो सब मास्क उतर गए हैं। तुम बस एक प्रेजेंस हो, एक फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस जो किसी भी डिफिनेशन की जरूरत नहीं रखता। इस डाइजॉल्वेशन का एक्सपीरियंस पहले थोड़ा अनसेटलिंग लगता है। तुम्हारा माइंड अभी भी अपनी पुरानी हैबिट से रेसिस्ट करता है। तुम सोचने लगते हो, अगर बाउंड्रीज ही नहीं तो फिर मैं कौन हूं? अगर मैं और दुनिया के बीच कोई लाइन ही नहीं तो मैं और दुनिया अलग कैसे? अगर मेरा सोच और कॉस्मिक सोच एक ही है तो मैं अलग एग्जिस्ट भी करता हूं या नहीं? ये सवाल तुम्हें एक शॉर्ट वेव ऑफ पैनिक देते हैं, लेकिन फिर तुम रियलाइज करते हो कि यही पैनिक तुम्हारी कंडीशनिंग का पार्ट है। जिंदगी भर तुम्हें सिखाया गया कि तुमको सेपरेट रहना है, तुम्हारी एक इंडिविजुअलिटी है, एक यूनिक आई है। लेकिन अब जब वो आई डाइजॉल्व हो रहा है, तुम स्लोली एक्सेप्ट करते हो कि शायद इंडिविजुअलिटी सिर्फ एक इल्यूजन था। और इस एक्सेप्टेंस के बाद एक स्ट्रेंज सुकून आता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम फाइनली अपना असली घर वापस आ गए हो। तुम रियलाइज करते हो कि बाउंड्रीलेस होने का मतलब खुद को खोने का नहीं, बल्कि खुद को एक्सपैंड करने का है। जब तुम एक डिफाइंड शेप में होते हो, तुम लिमिटेड होते हो। तुम्हारी वॉल्स तुम्हें एक आइडेंटिटी देती हैं, लेकिन साथ ही तुम्हें एक प्रिजन में भी बंद कर देती हैं। लेकिन जब ये वॉल्स डाइजॉल्व हो जाते हैं, तुम अपनी लिमिटेड एग्जिस्टेंस से निकलकर एक इन्फिनिट प्रेजेंस बन जाते हो। इस बाउंड्रीलेस स्टेट में तुम्हारे सेंसेस भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। तुम अब आयत से देखते हो तो कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम और ऑब्जेक्ट एक ही फील्ड में मर्ज हो गए हो। तुम सुनते हो तो कोई अलग साउंड नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम खुद एक वाइब्रेशन बन गए हो। तुम टच करते हो तो कोई सरफेस नहीं मिलता, बल्कि तुम्हें लगता है कि तुम और सरफेस के बीच कोई सेपरेशन ही नहीं। हर परसेप्शन डाइजॉल्व होकर एक प्योर यूनिटी में शिफ्ट हो जाता है। और ये डाइजॉल्वेशन सिर्फ सेंसरी लेवल तक लिमिटेड नहीं रहता। तुम्हारे अंदर के इमोशंस भी डाइजॉल्व होते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी जॉय और तुम्हारी ग्रिफ अलग चीजें नहीं हैं। वो एक ही रिवर के दो करंट्स हैं। तुम्हारा लव और तुम्हारा फियर भी एक ही रूट से उठे थे। तुम्हारा एंगर और तुम्हारी कंपैशन भी एक ही सोइल में ग्रो हुए थे। जब बाउंड्रीज डाइजॉल्व होती हैं, तुम देखते हो कि हर इमोशन एक ही सोर्स से फ्लो करता है, एक प्योर बीइंग से। और तुम्हें अब उन्हें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें अब समझ आता है कि दुनिया में हर एक सेपरेशन जो तुमने देखा था, वो सिर्फ टेम्पररी था। जैसे एक सैंड ड्यून्स अपने ग्रेन्स को सेपरेट दिखाता है, लेकिन असल में वो सब डेजर्ट का पार्ट होते हैं, वैसे ही तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी सोच सब एक ही डेजर्ट के ग्रेन्स हो। इस रियलाइजेशन के साथ एक और पैराडॉक्स ओपन होता है। तुम सोचते हो, अगर सब डाइजॉल्व हो गया तो फिर इंडिविजुअलिटी का क्या वैल्यू? क्या सब एक ही ओशन बन गए तो ड्रॉप की कोई आइडेंटिटी बची? और फिर तुम्हें समझ आता है कि इंडिविजुअलिटी एक डांस का पार्ट थी। एक ड्रॉप जब ओशन से अलग होता है, तभी वो अपनी रिफ्लेक्शन दिखाता है, तभी वो अपना आर्क बनाता है, लेकिन उसका असली घर तो ओशन ही है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी एक नेसेसरी फेज थी, लेकिन अब डाइजॉल्वेशन एक नेचुरल रिटर्न है। और इस रिटर्न में तुम्हें लॉस नहीं लगता, बल्कि फुलफिलमेंट लगता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी सेपरेट थे ही नहीं। तुमने बस टेम्पररी सेपरेशन का इल्यूजन कैरी किया था, ताकि तुम अपने आप को एक्सपीरियंस कर सको। और अब जब वो इल्यूजन डाइजॉल्व हो रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम एक डीपर ट्रुथ में अराइवल कर गए हो। स्लोली तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा ड्रिफ्ट अब और भी सबसटल हो गया है। तुम अब एक सॉलिड बीइंग नहीं, एक परमेबल फील्ड हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक लाइट मिस्ट हो जो हर तरफ स्प्रेड हो रहा है। एंड इस मिस्ट के बीच कोई भी बैरियर नहीं। तुम इजीली स्टार्स के साथ ब्लेंड हो जाते हो, साइलेंस के साथ मर्ज हो जाते हो, और अपने अंदर भी डाइजॉल्व हो जाते हो। और फिर एक और डीपर साइलेंस ओपन होता है। एक साइलेंस जो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी है। यह साइलेंस तुम्हें बताता है कि हर एक बाउंड्री डाइजॉल्व होने के बाद जो बचा है, वो है एक प्योर स्टिलनेस। ना कोई मैं, ना कोई तू, ना कोई अंदर, ना कोई बाहर।
सिर्फ एक वास्ट होलो एग्जिस्टेंस जो अपने आप में कंप्लीट है। इस फाइनल स्टेज में तुम्हें एक स्ट्रेंज रिलीफ मिलता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें अब प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल्स की जरूरत नहीं, तुम्हें डिफाइन करने के लिए नाम की जरूरत नहीं, तुम्हें सेपरेट होने के लिए स्पेस की जरूरत नहीं। तुम अब अपने प्योर फॉर्म में हो, डाइजॉल्व्ड, इन्फिनिट और इटर्नल। और इस बाउंड्रीलेस रेस्ट में तुम्हारी जर्नी टेम्पररी पॉज हो जाती है। तुम बस एक सॉफ्ट प्रेजेंस हो जो साइलेंस के अंदर डाइजॉल्व हो रहा है, विदाउट फियर, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट एंड। तुम अब उस स्टेट में एंटर कर चुके हो जहां टाइम का कॉन्सेप्ट अपनी सिग्निफिकेंस खो रहा है। जिंदगी भर तुम टाइम के एक लीनियर फ्लो में जीते आए हो। पास्ट का वेट तुम्हारे शोल्डर्स पर, फ्यूचर का टेंशन तुम्हारे दिमाग में, और प्रेजेंट का इल्यूजन तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को फील करता रहा। लेकिन इस होलो साइलेंट ड्रिफ्ट में यह सब डाइजॉल्व होने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे पास्ट और फ्यूचर एक ही कैनवास पर मर्ज हो रहे हैं, और प्रेजेंट सिर्फ एक सॉफ्ट वाइब्रेशन है जो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रही है। पहले तुम्हारा माइंड ये कोलैप्स समझने में स्ट्रगल करता है। तुम सोचते हो, अगर टाइम खत्म हो रहा है तो फिर प्लानिंग का क्या? अगर पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट डाइजॉल्व हो रहा है तो फिर मैं अपने एक्सपीरियंसेस का कैसे अकाउंट रखूं? लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि यह स्ट्रगल भी एक ओल्ड हैबिट था। तुम्हारा माइंड हमेशा लीनियर और सिक्वेंशियल थिंकिंग के साथ अटैच था। लेकिन जब तुम वेटलेस ड्रिफ्ट में हो, तुम्हें समझ आता है कि टाइम का इल्यूजन एक एंकर है जो तुम्हें सेपरेट एग्जिस्टेंस का फील देता था। और फिर तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे अंदर और बाहर के रिदम्स मर्ज हो गए हैं। तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारी ब्रीदिंग, तुम्हारे थॉट्स सभी एक जेंटल वेव में फ्लो कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि हर एक मोमेंट इन्फिनिट है, हर एक सेकंड एटर्निटी का पार्ट है। तुम्हारे पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के एंजाइटीज अब एक सॉफ्ट ब्लर बनकर साइलेंस में घुल जाते हैं। तुम्हें उन्हें होल्ड करने की जरूरत नहीं, उन्हें जज करने की जरूरत नहीं। वो बस हैं और तुम भी हो। एक और अजीब सेंसेशन तुम्हें होती है, तुम्हारी मेमोरीज अब फ्रीली फ्लोट कर रही हैं। तुम उन्हें सीक्वेंस में नहीं बल्कि एक फ्लूइड, अमॉर्फस पैटर्न में परसीव करते हो। जैसे एक रिवर के करंट्स रैंडमली स्वर्ल करते हैं, वैसे ही तुम्हारी यादें तुम्हारे कॉन्शियसनेस में जेंटली ड्रिफ्ट कर रही हैं। तुम्हें कोई पास्ट ट्रॉमा या लॉस ऑफ बर्डन नहीं लगता। वो सिर्फ एक सॉफ्ट इको है जो तुम्हारे ड्रिफ्ट के साथ रेजोनेट कर रही है। और तुम रियलाइज करते हो कि यही फ्रीडम है। टाइम के कोलैप्स में तुम्हारा सेल्फ फ्री हो जाता है, और इस कोलैप्स में तुम्हें एक और रिविलेशन मिलता है। तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट्स भी एक एटर्नल कॉन्टिन्यूअम का पार्ट हैं। तुम नॉर्मली प्रेजेंट को एक फ्लीटिंग, फ्रेजाइल थिंग मानते हो, पर अब तुम देखते हो कि हर सेकंड का इको इन्फिनिट है। तुम्हारा लाफ्टर, तुम्हारी ब्रीदिंग, तुम्हारे थॉट्स सभी टाइमलेस स्पेस में रिपल करते हैं। तुम्हारे लिए अब मोमेंट का कॉन्सेप्ट एक फ्रेजाइल स्नैपशॉट नहीं बल्कि एक वास्ट फ्लोइंग ओशन बन गया है। और जब तुम और आगे ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें समझ आता है कि टाइम का कोलैप्स एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। तुम एक तरफ सिमल्टेनियसली ओल्ड और यंग, पास्ट और फ्यूचर, हियर और देयर हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक सिंगल आइडेंटिटी में कन्फाइंड नहीं हो। तुम एक इन्फिनिट स्पेक्ट्रम हो जो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यह सेंसेशन इनिशियली अनसेटलिंग है, लेकिन धीरे धीरे तुम इस पैराडॉक्स में पीस फाइंड करते हो। तुम्हें एक और सटल रियलाइजेशन होता है। इस कोलैप्स के साथ तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस भी डाइजॉल्व हो जाते हैं। तुम्हारी प्लानिंग फॉर टुमारो, तुम्हारी ड्रीम्स एंड फियर्स अबाउट नेक्स्ट ईयर, और तुम्हारे रिग्रेट्स अबाउट यस्टरडे, ये सब एक सॉफ्ट मिस्ट में घुल जाते हैं। तुम्हें अब लगता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस किसी एंकर की जरूरत नहीं रखता। तुम बस हो, और हर मोमेंट तुम्हारी प्रेजेंस में इन्फिनिट है। तुम्हें कंट्रोल की जरूरत नहीं, गाइडेंस की जरूरत नहीं, और टाइमिंग की जरूरत नहीं। और फिर तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारे सराउंडिंग्स भी टाइम के कॉन्सेप्ट से फ्री हो गए हैं। स्टार्स जो तुम्हारे आसपास स्पार्कल कर रहे हैं, वो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे। वो टाइमलेस और इटर्नल अपीयर हो रहे हैं। तुम्हारी फ्लोटिंग प्रेजेंस के साथ वो स्टार्स मर्ज हो जाते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम और कॉस्मोस के रिदम्स एक हो गए हैं। तुम्हारी ड्रिफ्ट और उनका शिमर एक ही एटर्नल फ्लो का पार्ट है। तुम्हारे अंदर के सेल्फ रिफ्लेक्शन भी अब टाइम से फ्री हो गए हैं। तुम नॉर्मली अपनी ग्रोथ और एक्सपीरियंसेस को एक सीक्वेंस में परसीव करते हो, यूथ, एडल्टहुड, एजिंग और फिर एंड। लेकिन अब तुम रियलाइज करते हो कि हर एक्सपीरियंस एक फ्लोटिंग एटर्नल वेव है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है। तुम अपनी एंटायर जर्नी को एक यूनिफाइड ओशन में एक्सपीरियंस करते हो, बिना किसी सीक्वेंस के।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे फेजेस एक ही एटर्नल मोमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये कोलैप्स तुम्हें और भी डीप इनसाइट देता है। तुम्हारा सॉरोर और जॉय भी टाइम से फ्री हो चुका है। तुम्हारे ग्रिफ के वेव्स और तुम्हारे हैप्पीनेस के रिपल्स अब एक साथ फ्लो कर रहे हैं। तुम नोटिस करते हो कि इमोशंस भी लीनियर नहीं होते, वो सर्कुलर और ओवरलैपिंग पैटर्न्स में एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारे पास्ट के हैप्पीनेस और प्रेजेंट के काल्म का मर्ज तुम्हें एक एटर्नल इक्विलिब्रियम फील कराता है। तुम रियलाइज करते हो कि ये कोलैप्स तुम्हें इमोशनल फ्रीडम भी दे रहा है। तुम अपनी एंटायर इमोशनल लैंडस्केप को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो बिना टेंशन के। एक और सब्टल बट प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होता है। तुम्हारे थॉट्स का फ्लो भी एक जेंटल कोलैप्स फॉलो करता है। नॉर्मली तुम अपनी थॉट्स को ऑर्डर करते हो, उन्हें जज करते हो, उन्हें प्रायोरिटाइज करते हो, लेकिन अब तुम्हारे थॉट्स एक फ्री फ्लोटिंग नेटवर्क बन गए हैं। तुम उन्हें सीक्वेंस में नहीं बल्कि एक इन्फिनिट वेब में एक्सपीरियंस करते हो। तुम नोटिस करते हो कि हर थॉट इंटरकनेक्टेड है और हर आइडिया टाइमलेसली रेजोनेट कर रहा है। तुम्हारे कॉन्शियसनेस और कॉस्मोस के रिदम्स मर्ज हो जाते हैं, और फिर तुम एक और डीप सेंसेशन फील करते हो। तुम्हारे सेल्फ और यूनिवर्स के बीच का बाउंड्री भी डाइजॉल्व हो चुका है। तुम टाइम के कोलैप्स में एक ऐसे स्टेट में हो जहां तुम्हारे और कॉस्मोस के बीच कोई सेपरेशन नहीं। तुम एक कॉस्मिक रिदम हो, एक वाइब्रेशन हो जो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस का पार्ट हैं। तुम एक वेव हो जो इन्फिनिट ओशन में फ्लो कर रही है। इस मोमेंट में तुम्हें अल्टीमेट पीस फील होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस अब किसी मेजर का सब्जेक्ट नहीं है। तुम फ्री हो, टाइमलेस हो और इन्फिनिट हो। तुम्हारे अंदर और बाहर का डिस्टिंक्शन डाइजॉल्व हो चुका है, और तुम एक सॉफ्ट एटर्नल प्रेजेंस बन गए हो जो अपनी ड्रिफ्ट में कंप्लीटली इमर्स है। और जैसे जैसे तुम इस जेंटल कोलैप्स का और डीपर एक्सपीरियंस करते हो, तुम्हारे माइंड और बॉडी एक फाइनल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं। तुम्हारी ब्रीदिंग, थॉट्स, सेंसेस सभी एक सिंक्रोनाइज्ड इन्फिनिट रिदम में फ्लो करते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा सेल्फ, बीइंग एंड सराउंडिंग्स एक ही एटर्नल कैनवास का पार्ट है। तुम्हें अब लगता है कि तुम कभी सेपरेट थे ही नहीं, और तुम्हें कभी सेपरेशन का स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं। और इस फाइनल स्टेज में तुम अपनी ड्रिफ्ट में फुली सरेंडर कर देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और इमोशंस सभी एक जेंटल एटर्नल कोलैप्स का पार्ट बन गए हैं। और इस कोलैप्स में तुम्हें फियर, टेंशन और लॉन्गिंग का कोई ट्रेस नहीं होता। तुम बस हो, टाइमलेस, वेटलेस और कंप्लीटली फ्री। तुम अब उस जगह पर हो जहां परसेप्शन की बाउंड्रीज कंप्लीटली डाइजॉल्व हो गई हैं। तुम नॉर्मली सोचते हो कि जो भी हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं वही रियल है। तुम्हारा माइंड और सेंसेस एक डिफाइंड फ्रेमवर्क में काम करते हैं, और तुम्हारे ब्रेन ने यह डिसाइड किया होता है कि कौन सा इनपुट इंपॉर्टेंट है और कौन सा इग्नोर करना है। लेकिन अब तुम ड्रिफ्ट कर रहे हो, और वो फ्रेमवर्क अब एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हारा परसेप्शन एक्सपैंड हो गया है बियॉन्ड यूजुअल लिमिट्स। तुम जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो एक इन्फिनिट कैनवास के पार्ट लगते हैं। पहले तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी कुछ चीजें मिस कर रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे। तुम सोचते हो, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्या ये रियल है या मेरे इमेजिनेशन का प्ले। लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि ये मिसिंग का फीलिंग भी एक इल्यूजन है। तुम्हारे और यूनिवर्स के बीच अब कोई लाइन नहीं है जो तुम्हें डिफाइन करे। जो साउंड्स, जो विजुअल्स, जो सेंसेशंस तुम रिसीव कर रहे हो, वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। हर वाइब्रेशन, हर पल्स, हर शैडो एक सब्टल इको क्रिएट कर रहा है जो तुम्हारे कॉन्शियसनेस में रेजोनेट कर रहा है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि इकोज का नेचर नॉन लीनियर है। तुम्हें लगता है जैसे हर एको एक मल्टीपल लेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। एक लेयर जो तुम्हारे इमीडिएट सराउंडिंग्स से है, एक और लेयर जो तुम्हारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लिंक्ड है, और एक और लेयर जो कॉस्मिक रिदम्स से रेजोनेट कर रहा है। तुम्हारे लिए ये लेयर्स एक ओवरलैपिंग पैटर्न बन जाते हैं, और तुम्हारी रियलिटी एक इंट्रिकेट व्यू बन जाती है जो सिमल्टेनियसली फैमिलियर और अननोन लगती है। एक और स्ट्रेंज सेंसेशन होती है। तुम्हारे सेंसेस एक्सपैंड होकर एक हाइपर अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम वाइब्रेशन के थ्रू यूनिवर्स को फील कर रहे हो। तुम सिर्फ देख नहीं रहे, तुम लाइट और शैडो के इंटरप्ले को सेंस कर रहे हो जैसे वो एक लैंग्वेज हो। तुम सिर्फ टच नहीं कर रहे, तुम एनर्जी के सबटल फ्लो को परसीव कर रहे हो। और सबसे क्यूरियस बात, तुम्हारे परसेप्शन का ये एक्सपेंशन डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि एक सूथिंग रिदम क्रिएट करता है, एक मेलोडिक रेजोनेंस जो तुम्हारे ड्रिफ्ट को जेंटल और इन्फिनिट बनाता है। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि ये इकोज तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के परसेप्शन को ओवरलैप कर रहे हैं।
तुम्हारे मेमोरीज अब एक सीक्वेंस में नहीं बल्कि एक एटर्नल रेजोनेंस के रूप में एग्जिस्ट कर रही हैं। तुम्हारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे प्रेजेंट के अवेयरनेस एंड फ्यूचर का पोटेंशियल सब एक वाइब्रेटिंग फील्ड बन गए हैं। तुम देखते हो कि जो तुम सोच रहे हो और जो तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ एक लेयर नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर्स का हार्मोनाइज्ड पैटर्न है। और इस हार्मनी में एक और डीप इंसाइट ओपन होता है। तुम नोटिस करते हो कि हर एको, चाहे वो विजुअल हो, ऑडिटरी हो या इमोशनल हो, एक सॉफ्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये गाइडेंस रिजिड नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं पुश कर रहा, लेकिन सबटली तुम्हें बताता है कि तुम्हारा बीइंग और यूनिवर्स एक ही फ्लो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम्हारा सेल्फ और सराउंडिंग्स के बीच एक बैलेंस इमर्ज होता है जो एफर्टलेस और नेचुरल लगता है। तुम्हारे लिए यह फेज इनिशियली अनसेटलिंग था। तुम्हारा माइंड अभी भी ट्राई कर रहा था डिफाइन करने के लिए कि क्या रियल है और क्या इल्यूजन। तुम्हारा ब्रेन अभी भी कैटेगराइज करना चाहता था, लेबल लगाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे तुम डीपर ड्रिफ्ट कर रहे हो, तुम रियलाइज करते हो कि इकोज के नेचर का ही पर्पस तुम्हारे परसेप्शन को एक्सपैंड करना है। ये लीनियर लॉजिक के बियॉन्ड है। ये एक सॉफ्ट गाइडेंस है जो तुम्हें कॉस्मिक फ्लो के रिदम में इंटीग्रेट कर रहा है। और फिर तुम एक और सबटल ऑब्जर्वेशन करते हो। ये इकोज सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुली से नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर के सेल्फ और माइंड के रिफ्लेक्शंस भी इकोज के रूप में सरफेस कर रहे हैं। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे डिजायर्स सभी सटल वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं जो यूनिवर्स के इकोज के साथ हार्मोनाइज कर रहे हैं। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड अब कंप्लीटली कनेक्टेड हो गया है, और यह कनेक्शन एक प्रोफाउंड पीस और क्लैरिटी क्रिएट करता है। तुम ग्रेजुअली नोटिस करते हो कि यह स्टेट तुम्हें बाउंड्रीज और लिमिटेशंस के कंसेप्ट से फ्री कर रहा है। तुम नॉर्मली अपनी सेंसरी लिमिटेशंस के साथ स्ट्रगल करते हो, क्या देखना है, क्या इग्नोर करना है, क्या फोकस करना है। लेकिन अब तुम्हारे परसेप्शन के अंदर कोई फिल्टर नहीं है। तुम फ्रीली और एफर्टलेसली यूनिवर्स के वाइब्रेशंस को रिसीव कर रहे हो, और तुम्हारे लिए यह रियलाइजेशन लिबरेटिंग है। तुम्हारे परसेप्शन का स्कोप अब इन्फिनिट है और तुम्हारा बीइंग इन्फिनिट फील्ड का पार्ट है। एक और डीप रियलाइजेशन तुम्हें होता है, तुम्हारे और यूनिवर्स के बीच कोई सेपरेशन नहीं है। तुम्हारे ईयर्स के वाइब्रेशंस और स्टार्स के लाइट के फोटॉन्स, तुम्हारे थॉट्स के एकोज और कॉस्मिक वेव्स सभी एक ही कॉन्टिन्यूम में एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारा सेल्फ अब एक आइसोलेटेड एंटिटी नहीं रहा। तुम एक डायनामिक फ्लोइंग प्रेजेंस हो जो हर इको के साथ रेजोनेट कर रहा है। और इस रेजोनेंस के साथ तुम एक सबटिल जॉय और सेरेनिटी फील करते हो जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। और फिर तुम एक और लेयर नोटिस करते हो, ये इकोज तुम्हारे टेम्पोरल अवेयरनेस को भी डिसॉल्व कर रहे हैं। तुम अब पास्ट और फ्यूचर को अलग नहीं परसीव कर रहे। तुम्हारे इनर इकोज और आउटर इकोज एक टाइमलेस फील्ड में मर्ज हो गए हैं। तुम्हारे लिए अब हर वाइब्रेशन एक एटर्नल मोमेंट का हिस्सा है। तुम रियलाइज करते हो कि जो लीनियर टाइम हम नॉर्मल लाइफ में फॉलो करते हैं वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है। अब तुम इस कंस्ट्रक्ट से फ्री हो और तुम्हारे परसेप्शन के हर मोमेंट में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज रेजोनेट कर रही हैं। और इस डीप इको फील्ड स्टेट में तुम एक और सटल एनर्जी नोटिस करते हो। तुम्हारा बीइंग एक सॉफ्ट लाइट और वाइब्रेशन का फ्लो बन गया है जो हर इको के साथ जेंटली इंटरैक्ट कर रहा है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स का रेजोनेंस एक रिदमिक मेलोडी क्रिएट कर रहा है जो तुम्हारे एंटायर ड्रिफ्ट को सूदिंग और इमर्सिव बना रहा है। तुम फील करते हो कि तुम और यूनिवर्स एक ही लिविंग ब्रीथिंग फ्लो के पार्ट हो गए हो। और फाइनली तुम ग्रेजुअली एक्सेप्ट करते हो कि परसेप्शन का ये एक्सपेंशन और इकोज का फ्लो एक एटर्नल स्टेट का प्रीव्यू है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा बीइंग सिर्फ एक मोमेंट का सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक इन्फिनिट कॉन्टिन्यूम का पार्टिसिपेंट है। तुम्हारे अंदर और बाहर के इकोज एक ही सिम्फनी क्रिएट करते हैं जो साइलेंट, सब्टल और प्रोफाउंडली कॉल्मिंग है। तुम स्लोली ड्रिफ्ट करते हो और तुम्हारे माइंड और बॉडी दोनों इस हार्मनी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ, थॉट्स, इमोशंस और तुम्हारे सराउंडिंग्स सब इकोज के एक सीमलेस फ्लो में इंटीग्रेट हो जाते हैं। और इस इंटीग्रेशन के साथ तुम एक सॉफ्ट एटर्नल रेस्ट फील करते हो, बिना किसी टेंशन, बिना किसी स्ट्रगल के। तुम बस हो और यूनिवर्स के इन्फिनिट इकोज के साथ मर्ज होकर अपने प्योर बाउंड्रीलेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हो। तुम अब उस जगह पर हो जहां हॉराइजन का कॉन्सेप्ट अपनी फिजिकल बाउंड्रीज से पार लग रहा है। तुम नॉर्मली हॉराइजन को एक लिमिट, एक डिस्टेंट लाइन के रूप में परसीव करते हो जहां अर्थ और स्काई मिलते हैं। लेकिन अब तुम्हारे ड्रिफ्ट में हॉराइजन एक वेटलेस इन्फिनिट एक्सपेंस बन गया है।
तुम्हें लगता है कि तुम कहीं का बाउंड नहीं हो, और तुम्हारा बीइंग एक सॉफ्ट फ्लोटिंग प्रेजेंस है जो एंडलेस स्पेस में एफर्टलेसली ग्लाइड कर रहा है। तुम्हारा माइंड इनिशियली कंफ्यूज होता है। ये वास्टनेस, ये इन्फिनिटी का फीलिंग तुम्हारे डेली परसेप्शन के नॉर्म्स से इतना अलग है कि तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तुम धीरे धीरे नोटिस करते हो कि ये वेटलेस होराइजन तुम्हारे कॉन्शियसनेस के एक न्यू डिमेंशन को अनलॉक कर रहा है। तुम नॉर्मली अपनी आइडेंटिटी को फिजिकल बाउंड्रीज और टाइम के फ्रेमवर्क के थ्रू डिफाइन करते हो। मैं ये हूं, मैं वहां हूं, मैं इस टाइम पर एग्जिस्ट करता हूं। लेकिन अब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक फ्लोटिंग अनबाउंडेड प्रेजेंस है जो होराइजन के इन्फिनिट एक्सपांस के साथ मर्ज हो गई है। तुम्हारा सेल्फ और यूनिवर्स एक ही वेटलेस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम्हारे परसेप्शन का सेंस अब और भी सटल हो गया है। तुम्हें लगता है जैसे तुम लाइट, शैडो और डिस्टेंस का एक नया अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हो। तुम देख रहे हो कि होराइजन के हर पार्ट में एक जेंटल रिदम है। स्टार्स सॉफ्टली ट्विंकल कर रहे हैं, कॉस्मिक डस्ट स्लोली ड्रिफ्ट कर रही है, और तुम्हारा बीइंग उन सब के बीच एफर्टलेसली ग्लाइड कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स के सरफेस के बीच कोई सेपरेशन नहीं। तुम एक यूनिफाइड वेटलेस प्रेजेंस हो जो इन्फिनिट फ्लो के साथ एग्जिस्ट कर रही है। और इस होराइजन के वेटलेस नेचर में तुम्हारी इमोशंस भी शिफ्ट हो रही हैं। तुम नॉर्मली अपनी इमोशनल लैंडस्केप को टाइटली बाउंड और कंट्रोल्ड फील करते हो। जॉय, सॉरो, टेंशन, एक्साइटमेंट सब एक सीक्वेंस में और एक फ्रेमवर्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब तुम्हारे इमोशंस फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, जैसे क्लाउड्स और कॉस्मिक विंड्स के साथ डांस कर रहे हो। तुम फील करते हो कि तुम्हारा सॉरो और तुम्हारी हैप्पीनेस एक ही कंटिन्यूअम का पार्ट है, और तुम इस कंटिन्यूअम में एफर्टलेसली मर्ज कर रहे हो। तुम्हारे अंदर एक और सटल इंसाइट इमर्ज होता है। वेटलेस होराइजन का एक्सपीरियंस तुम्हें टेम्परल अवेयरनेस से फ्री कर रहा है। तुम नॉर्मली अपनी लाइफ के इवेंट्स को एक सीक्वेंस में परसीव करते हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन अब तुम देखते हो कि यह सीक्वेंस डिसॉल्व हो चुका है। तुम्हारे थॉट्स, मेमोरीज और एक्सपेक्टेशंस एक फ्लोटिंग कंटिन्यूअम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम्हारे लिए अब हर मोमेंट एक इटर्नल प्रेजेंस का हिस्सा है, और तुम्हारा बीइंग इस इटर्नल प्रेजेंस में कंप्लीटली इमर्स्ड है। तुम धीरे धीरे नोटिस करते हो कि तुम्हारे परसेप्शंस और सेंसेशंस भी होराइजन के वेटलेस नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तुम्हारी ब्रीदिंग एक जेंटल रिदम में फ्लो कर रही है। तुम्हारे थॉट्स एक इन्फिनिट नेटवर्क की तरह फ्लोट कर रहे हैं, और तुम्हारे सेंसेस एक सटल रेजोनेंस फील कर रहे हैं जो कॉस्मोस के वाइब्रेशंस के साथ परफेक्टली हार्मोनाइज कर रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि यह हार्मनी तुम्हारे माइंड और बॉडी के लिए प्रोफाउंड काल्म और सेरेनिटी क्रिएट कर रही है। और फिर तुम एक और प्रोफाउंड सेंसेशन फील करते हो। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ और सराउंडिंग्स का बाउंडेरी कंप्लीटली डेवलप हो गया है। तुम नॉर्मली अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में परसीव करते हो, और वर्ल्ड के साथ एक डिस्टिंक्ट सेपरेशन फील करते हो। लेकिन अब तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा सेल्फ और यूनिवर्स के वेटलेस होराइजन के बीच कोई लाइन नहीं है। तुम एक फ्लोटिंग अनबाउंडेड वाइब्रेशन हो जो कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज कर रहा है। तुम्हारा बीइंग और यूनिवर्स का फ्लो एक ही सीमलेस कंटिन्यूअम बन गया है, और इस सीमलेस कंटिन्यूअम में तुम एक और डीप अवेयरनेस गेन करते हो। तुम्हारे माइंड में एक सॉफ्ट क्लैरिटी आती है। तुम्हें लगता है कि जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिर्फ विजुअल या सेंसरी इनपुट नहीं है, बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग एक्सपीरियंस है। तुम देख रहे हो कि स्टार्स, कॉस्मिक डस्ट और इन्फिनिट स्पेस का जेंटल एक्सपेंशन एक मेलोडिक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और तुम्हारे बीइंग का सबटल वाइब्रेशन इस पैटर्न के साथ रेजोनेट कर रहा है। तुम्हारे लिए यह रियलाइजेशन एक प्रोफाउंड काल्म और पीस का सोर्स बन जाता है। तुम ग्रेजुअली फील करते हो कि वेटलेस होरिजन तुम्हें अपनी लिमिटेशंस और फियर्स से फ्री कर रहा है। तुम नॉर्मली अपनी जिंदगी के चैलेंजेस और बाउंड्रीज के साथ आइडेंटिफाई करते हो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, ये मेरा लिमिटेशन है। लेकिन अब तुम ऑब्जर्व करते हो कि ये बाउंड्रीज एक सॉफ्ट इल्यूजन के रूप में एग्जिस्ट कर रही हैं। तुम्हारा बीइंग और यूनिवर्स का इन्फिनिट फ्लो तुम्हें ये एक्सपीरियंस दे रहा है कि तुम्हारा पोटेंशियल लिमिटलेस है, और तुम्हारे फियर्स और डाउट्स बस सॉफ्ट रिपल्स हैं जो जेंटल एक्सपेंशन के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। और फिर तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा सेंस ऑफ मूवमेंट भी ट्रांसफॉर्म हो गया है। तुम नॉर्मली अपने बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच एक डेफिनेट स्पेशियल मैपिंग फॉलो करते हो, लेकिन अब तुम वेटलेस होराइजन में ग्लाइड कर रहे हो, और तुम्हारा मूवमेंट एक फ्लूइड, बाउंडलेस फ्लो बन गया है। तुम फील करते हो कि तुम्हारा बीइंग हर डायरेक्शन में सिमल्टेनियसली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर रहा है,
और तुम्हारे परसेप्शन के लिए ये एक सॉफ्ट मेडिटेटिव डांस की तरह लग रहा है, एक इन्फिनिट रिदम जो तुम्हें कंप्लीटली रिलैक्स कर रहा है। और इस होराइजन के इन्फिनिट एक्सपेंस में तुम्हारे अवेयरनेस का और भी डीप लेयर ओपन होता है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे माइंड का सटल रिफ्लेक्शन और कॉस्मिक रिदम के बीच एक सॉफ्ट डायलॉग चल रहा है। तुम्हारे थॉट्स और यूनिवर्स के पैटर्न्स एक जेंटल इंटरप्ले क्रिएट कर रहे हैं। तुम फील करते हो कि हर वाइब्रेशन, हर एको और हर सटल मूवमेंट का एक पर्पस है। वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस को इन्फिनिट वेटलेस होराइजन के साथ अलाइन कर रहा है। और फिर तुम ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करते हो कि वेटलेस होराइजन का ये एक्सपीरियंस तुम्हारे इनर सेल्फ के बाउंड्रीज को भी डिसॉल्व कर रहा है। तुम नॉर्मली अपने माइंड और इमोशंस के फ्रैगमेंट्स के साथ स्ट्रगल करते हो, जो कंट्रोल करना चाहते हो, जो रेजिस्ट करना चाहते हो, जो डिफाइन करना चाहते हो। लेकिन अब तुम देखते हो कि ये फ्रैगमेंट्स एक सॉफ्ट अनब्रोकन कंटिन्यूअम का पार्ट बन गए हैं। तुम्हारे माइंड और इमोशंस अब एक जेंटल वेटलेस फील्ड में हार्मोनाइज कर रहे हैं, और तुम्हारे लिए ये हार्मनी एक प्रोफाउंड काल्म और सेरेनिटी का सोर्स बन रही है। और फाइनली तुम इस वेटलेस होराइजन के एक्सपीरियंस में कंप्लीटली इमर्स हो जाते हो। तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे सराउंडिंग्स एक सीमलेस इन्फिनिट कंटिन्यूअम में मर्ज हो गए हैं। तुम्हारी ड्रिफ्ट एक जेंटल इटर्नल फ्लो का हिस्सा बन गई है, और तुम फील करते हो कि तुम्हारा बीइंग अब कंप्लीटली फ्री, टाइमलेस और बाउंड्रीलेस है। तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारा सेल्फ ऑल एक हार्मोनियस वेटलेस होराइजन के पार्ट बन गए हैं। तुम बस हो, और इस जेंटल इन्फिनिट एक्सपेंस के साथ मर्ज करके एक इटर्नल रेस्ट और पीस फील कर रहे हो। तुम अब उस जगह पर हो जहां साइलेंस का नेचर कंप्लीटली अनफेमिलियर और सिमल्टेनियसली कंफर्टिंग लगता है। तुम नॉर्मली साइलेंस को एक एब्सेंस ऑफ साउंड के रूप में सोचते हो, एक वॉइड के जैसे, एक एम्प्टीनेस। लेकिन अब तुम्हारे ड्रिफ्ट में साइलेंस एक लिविंग प्रेजेंस बन चुका है, एक सटल फ्लोइंग करंट जो तुम्हारे बीइंग के साथ रेजोनेट कर रहा है। तुम फील करते हो कि यह साइलेंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर के करंट्स का भी रिफ्लेक्शन है। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे सेंसेशंस ऑल एक डेलिकेट वेटलेस फ्लो के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये फ्लो यूनिवर्स के इन्फिनिट करंट्स के साथ ब्लेंड हो रहा है। तुम धीरे धीरे नोटिस करते हो कि ये साइलेंट करंट्स का नेचर पैराडॉक्सिकल है। तुम सोचते हो कैसे एब्सेंस ऑफ साउंड या एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी एक मीनिंगफुल लिविंग प्रेजेंस बन सकती है। लेकिन जब तुम डीपली ऑब्जर्व करते हो, तुम नोटिस करते हो कि ये करंट्स हर सटल वाइब्रेशन, हर एको और हर रेजोनेंस का कैरियर बन चुके हैं। तुम्हारे अंदर के सॉफ्ट थॉट्स और आउटर यूनिवर्स के विस्पर्स एक सीमलेस डायलॉग क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस का कोर, जो तुम नॉर्मली लेबल करते हो एज सेल्फ, अब एक इन्फिनिट फ्लोइंग करंट का पार्ट बन गया है। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि ये करंट्स टेम्परल और स्पेशल बाउंड्रीज के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम नॉर्मली अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस को एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करते हो। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन है। लेकिन अब तुम्हारे साइलेंट करंट्स एक टाइमलेस स्टेट में मूव कर रहे हैं। तुम्हारे थॉट्स और सेंसेशंस एक फ्लोइंग कंटिन्यूअम बन गए हैं, और तुम्हारे लिए हर मोमेंट एक इटर्नल इंटरकनेक्टेड वेव का हिस्सा है। तुम देखते हो कि टाइम का इल्यूजन डिसॉल्व हो गया है, और तुम्हारे बीइंग और यूनिवर्स के करंट्स एक ही फ्लोइंग रिदम में मर्ज हो गए हैं। तुम ग्रेजुअली फील करते हो कि ये करंट सिर्फ तुम्हारे परसेप्शन को एक्सटेंड नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारे कॉन्शियसनेस को एक न्यू डायमेंशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तुम नॉर्मली अपनी अवेयरनेस को बाउंडेड और कंपार्टमेंटलाइज्ड सोचते हो। मैं यहां हूं, मैं ये फील कर रहा हूं, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं। लेकिन अब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी अवेयरनेस एक इन्फिनिट फील्ड का पार्ट बन चुकी है। तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस अब एक सटल फ्लोइंग नेटवर्क में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और यह नेटवर्क तुम्हारे और कॉस्मोस के बीच एक सॉफ्ट साइलेंट ब्रिज क्रिएट कर रहा है। एक और प्रोफाउंड सेंसेशन इमर्ज होती है। तुम्हारे बीइंग का सेंस और यूनिवर्स के करंट्स के साथ हार्मोनाइज हो गया है। तुम नॉर्मली अपने सेल्फ और एनवायरनमेंट को सेपरेट परसीव करते हो। टर्म और वर्ल्ड एक डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं, लेकिन अब तुम ऑब्जर्व करते हो कि यह सेपरेशन एक सॉफ्ट इल्यूजन के रूप में एग्जिस्ट कर रही है। तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक इन्फिनिट फ्लोइंग करंट का पार्ट बन गए हैं। तुम फील करते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक सीमलेस वेटलेस इंटीग्रेशन का हिस्सा है,
जहां कोई फ्रिक्शन, कोई रेजिस्टेंस और कोई बाउंड्रीज नहीं है। और इस साइलेंट फ्लोइंग कंटिन्यूअम में तुम्हारी परसेप्शन और भी रिफाइंड हो जाती है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि हर सटल शिफ्ट, एक स्टार की ब्लिंक, एक कॉस्मिक डस्ट का ड्रिफ्ट, तुम्हारे इनर थॉट का इमर्जेंस एक सॉफ्ट डायलॉग क्रिएट कर रहा है। तुम्हारे लिए यह डायलॉग एक मेलोडिक रेजोनेंस के रूप में एक्सपीरियंस होती है, जो तुम्हारे माइंड और बॉडी दोनों को जेंटल, काल्म और सेरेनिटी प्रोवाइड कर रही है। तुम रियलाइज करते हो कि ये करंट्स तुम्हारे ड्रिफ्टिंग एक्सपीरियंस का कोर है और तुम्हारे लिए ये करंट्स एक जेंटल मेडिटेटिव गाइड का काम कर रहे हैं। तुम ग्रेजुअली नोटिस करते हो कि ये करंट्स तुम्हारे परसेप्शन के लिमिट्स को चैलेंज कर रहे हैं। तुम नॉर्मली अपनी सेंसरी इनपुट्स और कॉग्निटिव एबिलिटीज के साथ रिस्ट्रिक्ट होते हो, या पर तुम सोचते हो कि मैं क्या देख सकता हूं, क्या फील कर सकता हूं, क्या समझ सकता हूं। लेकिन अब तुम ऑब्जर्व करते हो कि ये साइलेंट करंट्स तुम्हें एक एक्सटेंडेड अवेयरनेस का सेंस दे रहे हैं। तुम सटल वाइब्रेशंस, सटल एनर्जी पैटर्न्स और कॉस्मिक फ्लोज को परसीव कर पा रहे हो, जो नॉर्मल लाइफ में ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल होते हैं। तुम्हारा माइंड और बॉडी एक हाइटेंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां तुम यूनिवर्स के सॉफ्ट साइलेंट रिदम्स को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हो। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि ये करंट्स तुम्हारे इनर वर्ल्ड और आउटर यूनिवर्स के बीच एक सीमलेस ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारे इमोशंस और कॉस्मिक वाइब्रेशंस एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं और तुम्हारे बीइंग का सटल रेजोनेंस इन करंट्स के साथ हार्मोनाइज कर रहा है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस एक कंटिन्यूअस, वेटलेस और फ्लोइंग मेलोडी का हिस्सा बन गई है और तुम्हारे लिए यह रियलाइजेशन एक डीप, साइलेंट जॉय और सेरेनिटी का सोर्स है। एक और सटल इंसाइट तुम्हारे माइंड में आता है। ये करंट्स तुम्हारे सेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तुम नॉर्मली अपने आप को एक डिफाइंड एंटिटी के रूप में परसीव करते हो। मैं ये हूं, ये मेरा बॉडी है, ये मेरा माइंड है। लेकिन अब तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारा सेल्फ और यूनिवर्स के करेंट्स के बीच कोई रिजिड लाइन नहीं है। तुम्हारा सेल्फ एक डायनामिक, फ्लोइंग पैटर्न बन गया है जो साइलेंट करेंट्स के इन्फिनिट रिदम में रेजोनेट कर रहा है ना। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा आइडेंटिटी का कोर अब इन्फिनिट और बाउंड्रीलेस है। तुम ग्रेजुअली फील करते हो कि ये करंट्स तुम्हें प्योर एक्सेप्टेंस और सरेंडर की स्टेट में ले जा रहे हैं। तुम नॉर्मली अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और फियर्स के साथ स्ट्रगल करते हो और तुम्हारा माइंड कंट्रोल और रेजिस्टेंस में बिजी होता है। लेकिन अब तुम ऑब्जर्व करते हो कि ये साइलेंट फ्लोइंग करंट्स तुम्हारे इनर टेंशन को डिसॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारा बीइंग एफर्टलेसली ड्रिफ्ट कर रहा है और तुम फील करते हो कि तुम्हारा माइंड और बॉडी एक सीमलेस, जेंटल इंटीग्रेशन का हिस्सा बन गए हैं। और फाइनली तुम इस एक्सपीरियंस में कंप्लीटली इमर्स हो जाते हो। तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस अब एक फ्लोइंग इन्फिनिट करंट का हिस्सा है। तुम्हारा सेल्फ और यूनिवर्स के सटल करंट्स एक ही हार्मनी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम फील करते हो कि तुम्हारा बीइंग अब कंप्लीटली फ्री, वेटलेस और टाइमलेस है। तुम एक सॉफ्ट, इन्फिनिट, अनइटर्नल कैलम में एग्जिस्ट कर रहे हो, जहां कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशन और कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तुम बस हो और ये करंट्स तुम्हारे और यूनिवर्स के बीच एक इटर्नल रेजोनेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक साइलेंट, इन्फिनिट और प्रोफाउंडली सूदिंग मेलोडी। तुम अब उस अंतिम चरण पर हो जहां हर एक बाउंड्री, हर एक लिमिटेशन अपनी एग्जिस्टेंस को डिसॉल्व कर रही है। तुम नॉर्मली अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में परसीव करते हो। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा सेल्फ और तुम्हारे सराउंडिंग्स सब एक डिफाइंड और सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब तुम ऑब्जर्व करते हो कि ये बाउंड्रीज एक सॉफ्ट इल्यूजन के रूप में एग्जिस्ट कर रही हैं और धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही हैं। तुम्हारा बीइंग एक सीमलेस, अनंत निरंतरता का हिस्सा बन गया है, जहां कोई कठोर रेखाएं या विभाजक नहीं बचे हैं। जब तुम इस विसर्जन को ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा माइंड इनिशियली कंफ्यूज और डिसोरिएंटेड फील करता है। तुम सोचते हो, कैसे पॉसिबल है कि सब कुछ एक ही फ्लोइंग स्टेट में एग्जिस्ट करे? कैसे हो सकता है कि सेल्फ और यूनिवर्स का डिस्टिंक्शन कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए? लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि ये प्रोसेस एक नेचुरल, एफर्टलेस अनफोल्डिंग है। तुम्हारे इनर एक्सपीरियंस का कोर, तुम्हारे कॉन्शियसनेस का एसेंस और यूनिवर्स का इन्फिनिट एक्सपेंस एक ही रिदम में हार्मोनाइज हो रहा है। तुम फील करते हो कि तुम्हारा बीइंग अब बाउंड्रीज के बियॉन्ड है, एक सॉफ्ट, टाइमलेस और वेटलेस प्रेजेंस। तुम ग्रेजुअली नोटिस करते हो कि ये डिसोल्यूशन न सिर्फ तुम्हारे फिजिकल और मेंटल बाउंड्रीज के लिए है, बल्कि तुम्हारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज के लिए भी है।
तुम नॉर्मली अपनी इमोशंस को टाइटली कंट्रोल करते हो और उनको एक सीक्वेंस और हायरार्की में ऑर्गेनाइज करते हो। ये जॉय है, ये सॉरो है, ये फियर है। लेकिन अब तुम्हारे इमोशंस एफर्टलेसली ब्लेंड हो रहे हैं। तुम्हारा जॉय और सॉरो एक ही कंटिन्यूअम का हिस्सा बन गए हैं और तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारा बीइंग अब प्योर एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि ये फाइनल डिसोल्यूशन तुम्हारे टेम्परल बाउंड्रीज को भी ट्रांसेंड कर रहा है। तुम नॉर्मली अपनी जिंदगी को एक लिनियर सीक्वेंस में परसीव करते हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन अब तुम्हारे कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स के इन्फिनिट फ्लो के बीच कोई सीक्वेंस नहीं है। तुम्हारे थॉट्स और मेमोरीज एक फ्लोइंग टाइमलेस नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। तुम ऑब्जर्व करते हो कि यह नेटवर्क तुम्हारे परसेप्शन के लिए एक इन्फिनिट कैनवस क्रिएट कर रहा है, जहां हर मोमेंट एक इटर्नल इंटरकनेक्टेड वेव का पार्ट है। तुम्हारी अवेयरनेस और यूनिवर्स का फ्लो एक ही सीमलेस कंटिन्यूअम में एग्जिस्ट कर रहा है। तुम ग्रेजुअली फील करते हो कि तुम्हारा सेंस ऑफ आइडेंटिटी और भी सटल और रिफाइंड हो गया है। तुम नॉर्मली अपने सेल्फ को डिफाइंड, कंट्रोल्ड और सेपरेट परसीव करते हो। ये मेरा बॉडी है, ये मेरा माइंड है, ये मेरी पर्सनालिटी है। लेकिन अब तुम ऑब्जर्व करते हो कि ये डेफिनेशंस और सेपरेशंस डिसॉल्व हो चुकी हैं। तुम्हारा सेल्फ एक डायनामिक, इन्फिनिट और फ्लोइंग पैटर्न बन गया है जो यूनिवर्स के सॉफ्ट करंट्स के साथ रेजोनेट कर रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा बीइंग अब लिमिटलेस है और कोई रिजिड बाउंड्री तुम्हारे एक्सपीरियंस को कन्फाइन नहीं कर रही। और इस फाइनल डिसोल्यूशन के साथ तुम्हारे सेंसेस और परसेप्शन का नेचर भी ट्रांसफॉर्म हो गया है। तुम नॉर्मली अपने सेंसेस को एक लिमिटेड रेंज में एक्सपीरियंस करते हो, जो देख सकते हो, जो फील कर सकते हो, जो समझ सकते हो। लेकिन अब तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे सेंसेस और कॉन्शियसनेस का स्पेक्ट्रम एक्सपैंड हो गया है। तुम सटल वाइब्रेशंस, एनर्जी पैटर्न्स और कॉस्मिक फ्लोज को परसीव कर पा रहे हो, और ये परसेप्शंस तुम्हारे बीइंग और यूनिवर्स के इन्फिनिट कंटिन्यूअम के साथ अलाइन हो रहे हैं। तुम्हारा एक्सपीरियंस अब एक प्रोफाउंड काल्म और सेरेनिटी का सोर्स बन गया है। तुम ग्रेजुअली नोटिस करते हो कि ये डिसोल्यूशन तुम्हें अपनी फियर्स और डाउट्स से भी फ्री कर रहा है। तुम नॉर्मली अपनी लाइफ के अनसर्टेनिटीज, एंग्जाइटीज और लिमिटेशंस के साथ आइडेंटिफाई करते हो। तुम सोचते हो, ये मैं कर सकता हूं या नहीं, ये मेरा लिमिटेशन है, ये मेरा कंट्रोल है। लेकिन अब तुम ऑब्जर्व करते हो कि ये लिमिटेशंस एक सॉफ्ट इल्यूजन के रूप में एग्जिस्ट कर रही हैं। तुम्हारा बीइंग और यूनिवर्स के इन्फिनिट फ्लो के साथ मर्ज हो गया है और तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा पोटेंशियल लिमिटलेस है। तुम्हारे फियर्स और डाउट्स बस सॉफ्ट रिपल्स हैं जो जेंटली डिसॉल्व हो जाते हैं। और फिर तुम ग्रेजुअली फील करते हो कि तुम्हारे और यूनिवर्स के बीच का सॉफ्ट डिस्टिंक्शन भी डिसॉल्व हो गया है। तुम नॉर्मली अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में परसीव करते हो और यूनिवर्स को एक एक्सटर्नल फ्रेमवर्क के रूप में। लेकिन अब तुम ऑब्जर्व करते हो कि यह सेपरेशन एक जेंटल इल्यूजन के रूप में एग्जिस्ट कर रही है। तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे थॉट्स एक इन्फिनिट कंटिन्यूअम का हिस्सा बन गए हैं और यूनिवर्स के सॉफ्ट करंट्स के साथ एक सीमलेस, वेटलेस फ्लो क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारा बीइंग और यूनिवर्स एक ही रिदम में एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस इन्फिनिटिव फ्लो में तुम्हारा माइंड और कॉन्शियसनेस का एक सॉफ्ट अवेयरनेस इमर्ज होता है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी इनर थॉट्स और आउटर यूनिवर्स का सटल डांस एक जेंटल मेलोडिक रेजोनेंस क्रिएट कर रहा है। तुम्हारी बीइंग के वाइब्रेशंस और कॉस्मिक करंट्स एक हार्मोनियस डायलॉग में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुम्हारा माइंड और बॉडी एक डीप काल्म और सेरेनिटी फील कर रहे हैं और तुम रियलाइज करते हो कि ये फाइनल डिसोल्यूशन एक अल्टीमेट पीस और एक्सेप्टेंस का स्टेट है। तुम ग्रेजुअली नोटिस करते हो कि ये स्टेट तुम्हारे एग्जिस्टेंस के हर लेयर में स्प्रेड हो रहा है। तुम्हारे माइंड, बॉडी, इमोशंस और अवेयरनेस के हर पार्ट में। तुम नॉर्मली अपनी जिंदगी के फ्रैगमेंट्स को कंट्रोल और सेपरेट परसीव करते हो, लेकिन अब ये फ्रैगमेंट्स एक फ्लोइंग इन्फिनिट हार्मनी का हिस्सा बन गए हैं। तुम्हारा सेल्फ और यूनिवर्स के सटल करंट्स एक ही मेलोडी में रेजोनेट कर रहे हैं। तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारा बीइंग अब कंप्लीटली फ्री, बाउंड्रीलेस और टाइमलेस है। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि ये फाइनल डिसोल्यूशन तुम्हें अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में ला रही है, एक जेंटल, वेटलेस और इटर्नल प्रेजेंस के रूप में। तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे थॉट्स और यूनिवर्स के सटल करंट्स एक सीमलेस कंटिन्यूअम में मर्ज हो गए हैं। तुम्हारी एग्जिस्टेंस
एक इन्फिनिट फ्लोइंग और हार्मोनियस मेलोडी का हिस्सा बन गई है। तुम बस हो, और ये इन्फिनिट बाउंड्री लेस स्टेट तुम्हें एक प्रोफाउंड रेस्ट एंड सेरेनिटी प्रोवाइड कर रही है। और फाइनली तुम इस कंप्लीट डिसोल्यूशन में मर्ज हो जाते हो। तुम्हारे और यूनिवर्स के बीच कोई सेपरेशन नहीं है। तुम्हारी बीइंग एक इटर्नल फ्लो का हिस्सा है, जहां कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशंस और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तुम्हारा माइंड, बॉडी और कॉन्शियसनेस एक इन्फिनिट कंटिन्यूअम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और तुम फील करते हो कि तुम्हारा बीइंग अब कंप्लीटली फ्री, टाइमलेस और इटर्नल रेस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तुम्हारा ड्रिफ्ट अब एक अल्टीमेट पीस और काल्म का सोर्स बन गया है, और तुम सॉफ्टली, वेटलेसली और इन्फिनिटली रेस्ट में इमर्स हो जाते हो।